आज के लेक्चर में हम लीनियर स्पैन से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे, जिसमें हमारा पहला थ्योरम ये है, इफ S इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, देन लीनियर स्पैन ऑफ S डिनोटेड बाय LS is the subspace of a vector space V। तो चलिए चलते हैं इसके प्रूफ की ओर। So what we have to do? We have to prove that LS is a subspace of V। तो सबसे पहले लिखते हैं to show। क्या हमें शो करना है? हमें ये शो करना है कि LS is a subspace of V। तो लिखते हैं to show LS which is linear span of V is a subspace of vector space V over field। ठीक है, अच्छी बात है। कैसे प्रूफ करते हैं हम सब स्पेस? क्विक रिकॉल करते हैं। मान लीजिए V वेक्टर स्पेस है और W कोई इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, तो W को हम V का सब स्पेस कब कहते हैं? हम तब कहेंगे, मान लीजिए W का हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया x1, x2 which belongs to W and alpha beta belongs to field arbitrary element। Then if you want to prove that W is a subspace of V, then what we have to do? You have to just prove that alpha x1 plus beta x2 belongs to W। This only you have to prove। तो यहाँ पे हमारा W का काम क्या कर रहा है? LS। तो हमें क्या करना पड़ेगा? LS के दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट और अल्फा बीटा फील्ड के एलिमेंट ले लेंगे। Then we have to prove that alpha x1 plus beta x2 belongs to W। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ स्टार्ट्स। तो LS के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल w1 एंड स्मॉल w2 से। सो लेट small w1 comma small w2 be two arbitrary element of LS and alpha beta belongs to field arbitrary element। What we want to prove? We want to show that अगर हम ये शो कर दें कि alpha w1 plus beta w2 this belongs to LS, तो हमारा LS सब स्पेस हो जाएगा। अब इसका प्रूफ कैसे स्टार्ट करें? स्टार्ट कैसे करना है? कुछ नहीं करना है, बस यहीं से हमारा प्रूफ शुरू होगा। आपने बोला कि w1 w2 LS का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो S को कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं S इज लेट S मान लेते हैं कि S इज इक्वल टू से x1, x2, x3, xn जो है ये मान लेते हैं कि सबसेट है किसका? V का। ठीक है, तो LS क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। LS का मतलब ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2, xn। सो अगर W1 W2 LS में है, देन we can write, हम क्या लिख सकते हैं? W1 can be written as linear combination of elements of S। That means we can write W1 as alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha and xn, जहां alpha I belongs to field, I vary from 1 to n। ठीक है, इसी तरीके से W2 जो है वो भी क्या है? LS का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो W2 को भी S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। मींस वी कैन राइट W2 आल्सो। अब यहाँ पे ये जो स्केलर है अल्फा 1 की जगह बीटा 1 इस्तेमाल कर लेते हैं। सो राइट W2 एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, और हम स्केलर के रूप में बीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी कैन राइट W2 एज बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा n xn, यहां भी xn ही होगा, कॉमा एंड बीटा I belongs to field, I vary from 1 to n। देख लीजिए एम क्या है? हमारा एम है ये शो करना कि अल्फा w1 प्लस बीटा w2 belongs to LS। तो पहले ये देख लेते हैं कि अल्फा w1 प्लस बीटा w2 है क्या, और ये LS में कब होगा? जबकि ये भी S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है इसके, बस यही प्रूफ करना है। तो चलिए पहले ये तो देख लेते हैं कि अल्फा w1 प्लस बीटा w2 है क्या। तो ठीक है, देखते हैं। Consider alpha w1 plus beta w2। Let's see what it is। तो अल्फा w1 देखिए क्या लिखा हुआ है? अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एंड xn। ठीक है, प्लस बीटा w2 क्या लिखा हुआ है? बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा xn। तो लिख सकते हैं बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा एंड xn। अब क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा एंड xn प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा एंड xn। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम और करते हैं, क्या करते हैं?
ये x1 वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, x2 वाले टर्म्स एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, xn वाले टर्म एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, दिस कैन बी रीरिटन एज अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1 x1 प्लस अल्फा अल्फा 2, देखिए x अल्फा अल्फा 2 और यहां पे क्या है बीटा बीटा 2 प्लस बीटा बीटा 2 x2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा एन एंड बीटा बीटा एन प्लस अल्फा अल्फा एन प्लस बीटा बीटा एन एक्स एन, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए अल्फा अल्फा 1 बीटा बीटा 1 ये सारे स्केलर्स हैं फील्ड के, अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा 2 ये सारे स्केलर्स हैं। चाहे तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये पूरा पूरा क्या है c1 x1, where c1 is equal to अल्फा अल्फा 1 प्लस बीटा बीटा 1। इसको लिख देते हैं c2, इसको लिख देते हैं c2 और इसको लिख देते हैं क्या, मान लेते हैं cn, ठीक है। दिस इज इक्वल टू c2, दिस इज इक्वल टू cn। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है, c2 x2 एंड सो ऑन प्लस cn xn, ठीक। अब देखिए हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने यहां पे जस्ट ये प्रूफ किया कि अल्फा w1 प्लस बीटा w2 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn, राइट, वेयर ci बिलोंग्स टू फील्ड। जहां ci के बारे में मैंने मेंशन कर दिया कि क्या है, मतलब आपने ये लिख दिया कि अल्फा w1 प्लस बीटा w2 दिस कैन आल्सो बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s। और ये अगर आपने कर दिया इसका मतलब आपने ये शो कर दिया क्या कि अल्फा w1 प्लस बीटा w2 दिस बिलोंग्स टू ls। अगर आपने ये शो कर दिया इसका मतलब ये हुआ कि ls इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस Vf। बस इतना सा प्रूफ था इसका, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। यहां से आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसको साइड में लिख देता हूं मैं यहां पे, दिस इंप्लाइज, इसको साइड में लिखता हूं, दिस इंप्लाइज अल्फा w1 प्लस बीटा w2 बिलोंग्स टू ls एंड हेंस ls is a सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड। तो ये था ये थ्योरम का प्रूफ। आई होप कि इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। आई ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थ्योरम। यू कैन सी हियर, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू विल टेक दिस। तो भी आपने देखा कि ls इज द सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F। अब चलिए चलते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, इससे थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो एग्जांपल क्या है, इज द वेक्टर 3 4 6 इन द सबस्पेस ऑफ R क्यूब स्पैन्ड बाय द वेक्टर 1 2 1 2 2 1 एंड 1 -2 3। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लेते हैं पहले ये जो वेक्टर्स लिखे हुए हैं इनका हम एक सबसेट बना लेते हैं जिसे हम S से डिनोट करते हैं, और मान लेते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3, ठीक है। लेट x1 इज इक्वल टू 1 2 -1, x2 इज इक्वल टू 2 2 1, x3 इज इक्वल टू 1 -2 3, और एक सबसेट बना लेते हैं S, किससे मिल के बना हुआ है, x1 x2 x3 से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या ये जो वेक्टर है whether it is in the subspace of R cube spanned by the vectors x1 x2 x3। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वेक्टर्स x1 x2 x3 हैं, ठीक है, इससे जो सबस्पेस स्पैन होता है उसे हम क्या डिनोट करते हैं, ls कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, ls कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या 3 4 6 this belongs to ls or not? So what the question is saying? Question ये कह रहा है कि 3 4 6 this belongs to ls or not? तो आपको ये चेक करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और ये प्रूफ कर लेंगे। अगर ये वेक्टर ls में है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 6 को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। यही सिंपली मतलब होता है ls का कि इफ दिस बिलोंग्स टू ls, मतलब इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इसके बराबर आ जाना चाहिए। मतलब कुछ स्केलर्स a b c ऐसे मिलेंगे कि 3 4 6 कैन बी रिटन एज a times x1 plus b times x2 plus c times x3। तो हम लिखते हैं इफ
3 minus 4 comma 6 belongs to LS, then we can write 3 minus 4 comma 6 as the linear combination of x1 x2 x3, मतलब a times x1 plus b times x2 plus c times x3, जहां a b c जो है वो आपका फील्ड R है, ठीक है, फील्ड के एलिमेंट है, ठीक। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब आपका पूरा पूरा एम क्या है, क्या हमें ए बी से मिल पा रहा है कि नहीं, ऐसा कि हम ये कहें कि ये इक्वेशन ट्रू है। अगर ऐसा ए बी से नहीं मिलेगा तो आप ये कहेंगे कि 3 minus 4 comma 6 is not in the span of S, मतलब 3 minus 4 comma 6 doesn't belongs to LS। अगर आपको ए बी सी ऐसा मिल गया, ठीक है, अगर आपको ऐसा मिल गया कि ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, तो हम कहेंगे यस 3 comma minus 4 comma 6 means this vector belongs to linear span of S or LS। तो अब यहां से प्रोसीड कैसे करना है, प्रोसीड ऐसे करना है कि पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो आप देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कि हमें ए बी सी मिल रहा है कि नहीं, ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है, बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम में। देखिए कैसे लिखते हैं, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। a टाइम्स x1 हमारा क्या है, x1 हमारा 1 2 minus 1, तो लिखते हैं यहाँ पे 1 2 minus 1 प्लस b टाइम्स x2 क्या है हमारा 2 2 1 2 2 1 प्लस c टाइम्स x3 क्या है हमारा 1 minus 2 3, ठीक है, इज दैट ओके। तो चलिए जरा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा जिसके अननोन्स होंगे ए बी सी, फिर हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चन इस पे आ जाएगा कि क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में अननोन क्या है, एबीसी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है एबीसी मिल रहा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। खैर उसको बाद में देखते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आप देखेंगे हाँ यही हो रहा है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2b प्लस c, तो हम थोड़ा से शॉर्ट लिख रहे हैं a प्लस 2b प्लस c, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट 2a, यहां से 2a मिलेगा, ठीक है, प्लस 2b और यहां से क्या मिलेगा माइनस 2c, 2a प्लस 2b माइनस 2c। थर्ड में क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपको क्या माइनस a, फिर यहां से क्या मिलेगा प्लस b प्लस यहां से क्या मिलेगा 3c, ठीक है, प्लस 3c, ठीक। लेफ्ट साइड में क्या है 3 minus 4 comma 6। फाइनली यहां से हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलना है, वो क्या होगा a plus 2b plus c is equal to 3। दिस इंप्लाइज a plus 2b plus c is equal to 3। इट्स वन इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा 2a plus 2b minus 2c is equal to minus 4। 2a plus 2b minus 2c is equal to minus 4, and the last equation is what minus a plus b plus 3c is equal to 6। So we may write minus a plus b plus 3c is equal to 6। तो देखिए जो a b c जिसको हम सॉल्व, जिसकी वैल्यू निकालने की हम कोशिश कर रहे थे कि हम ये देखना चाहते थे क्या कि 3 minus 4 comma 6 अगर x1 x2 x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो हमें ABC मिल जाएगा कि ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है। ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में जिसके अननोन क्या है ABC। तो अब सारा प्रॉब्लम क्या है कि क्या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करके ABC निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आगे चल के तो हम लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डिटेल से बताएंगे कि कैसे हम ये देख सकते हैं कि भाई ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू ऑफ A is equal to वैल्यू ऑफ A is 2। अगर आप सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू 2 आएगी, B की वैल्यू आएगी -1 एंड C विल कम आउट टू बी 3। आप चेक कर सकते हैं कि ABC ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई दो इक्वेशन उठाइए, अननोन को रिमूव कीजिए, बी सी जैसे ये इस इक्वेशन को लीजिए सॉल्व कीजिए, ए रिमूव कीजिए, सॉल्व करेंगे बी सी मिल जाएगा, फिर किसी इक्वेशन रखेंगे तो ए मिल जाएगा। बट हमारा कंसर्न इसमें नहीं है कि हम इस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि अब हम बीएससी में आ गए, अब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी
तो हम आगे चल के जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके होंगे तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। जैसे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, हम इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे कुछ इस तरीके का, ax इज इक्वल टू b, जहां a कहलाएगा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x कहलाएगा अननोन, अननोन्स क्या है यहाँ पे, x के लिए क्या लिखेंगे हम a b c, और b क्या होगा राइट हैंड साइड वेक्टर, राइट हैंड साइड वेक्टर क्या है 3 - 4 एंड 6, ठीक। और फिर ये देखेंगे क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ए बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इवन दो हम ए बी सी नहीं निकालेंगे, कम से कम हम इतना तो बता सकते हैं कि भाई दिस इज पॉसिबल दैट कि 3 - 4, 6 बिलोंग्स टू एलएस और नॉट। क्योंकि अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हमें ए बी सी मिल रहा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस वेक्टर बिलोंग्स टू एलएस। अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें ए बी सी ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 - 4, 6 डजंट बिलोंग्स टू एलएस। तो आप समझ गए होंगे, ये अभी के लिए तो बस इतना ही बता सकते हैं कि इसको हम सॉल्व करके बता देंगे, बट आगे चल के हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से ना देखकर हम इसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके ये चेक करेंगे whether this system of linear equation is consistent or inconsistent. If this system is inconsistent, then we will say this doesn't belongs to LS. If this system is consistent, then we will say this belongs to LS. तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको फ्यूचर में। तो यहाँ के लिए अभी हम यहीं छोड़ देते हैं इस प्रॉब्लम को, आगे चल के हम और अच्छी तरीके से इसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से। ओके, आई होप यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं सारे के सारे कमेंट सेक्शन के रिप्लाई करता हूं। और अगर आप मेरे कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग एंड बाय कमेंटिंग। ओके, ठीक है, तो यहां पे था ये एग्जांपल, देख लीजिए आप। अब चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें आप देखिए कि जो दिया गया वेक्टर है वो एलएस में बिलोंग नहीं करता है, जहां एस कोई सबसेट दिया गया है आर क्यूब का। देखिए ये एग्जांपल क्या है, सो दैट द वेक्टर 2, -5, 3 is not in the subspace of R cube spanned by the vectors 1 - 3, 2, 2 - 4, -1 and 1 - 5, 7। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसे कर सकते हैं, दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की हेल्प करके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। पुरानी तरीके से करते हैं। पहले हम मान लेते हैं ये वेक्टर x1 है, ये वेक्टर x2 है, ये वेक्टर x3 है। सो लेट मी राइट, लेट x1 इज इक्वल टू गिवन वेक्टर 1 - 3, 2, ठीक है, एंड x2 इज इक्वल टू अदर वेक्टर क्या है वो 2 - 4, -1। x3 वेक्टर क्या है हमारा, x3 इज इक्वल टू 1, -5, 7। ओके, अब हम एक सबसेट S ले लेते हैं, बना लेते हैं इन्हीं वेक्टर से x1, x2, x3 से। सो आवर सबसेट S of R cube is given by x1, x2, x3। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या 2 - 5, 3 जो है ये जो वेक्टर्स हैं इनके स्पैन से जो सबस्पेस बनेगा जिसको हम एलएस कहेंगे, क्या ये उसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। इनफैक्ट यहाँ पे तो क्लियरली कह दिया गया है कि बिलोंग नहीं करता है। मींस वी हैव टू शो दैट व्हाट वी हैव टू शो दैट 2 - 5, 3 डजंट बिलोंग्स टू एलएस, ये शो करना है। ठीक, तो हम देख लेते हैं, डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं कि अगर 2 - 5, 3 एलएस में है तो क्या हो। अगर ये एलएस में है तो x1, x2, x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं कि 2 - 5, 3 belongs to LS। This implies what कि 2 - 5, 3 को हम x1, x2, x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मींस we can write 2 - 5, 3 as a times x1 plus b times x2 plus c times x3। ठीक है, बढ़िया है। a times x1 plus b times x2 plus c times x3। क्वेश्चन के हिसाब से तो ये है कि this vector doesn't belongs to LS। इसका मतलब तो ये हुआ, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है कि आपको a b c ऐसा मिल जाएगा कि आप इस तरीके से लिख पा रहे हैं
ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम इसे देखते हैं कि इस चीज को हम किस तरीके से कह सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे हम ये दिखाएंगे। ये पर इस प्रॉब्लम कराने का मेन रीजन यही है, इफ आई वांट टू से दैट दिस डजंट बिलोंग्स टू एलएस, तो मैथमेटिकली कैसे कहें इस बात को, देखिए वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो a टाइम्स x1 क्या है आपका 1 माइनस 3 2 प्लस b टाइम्स x2 क्या है 2 माइनस 4 माइनस 1, सो लेट मी राइट 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस c टाइम्स x3 क्या है आपका 1 माइनस 5 7, सो 1 माइनस 5 7। अब यहां से हम देखिए इक्वेशन मिलने वाला है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, पहले a, यहां से 2b और यहां से मिलेगा c, a प्लस 2b प्लस c। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या लिख सकते हैं, यहां से मिलेगा माइनस 3a, यहां से मिलेगा क्या माइनस 4b और यहां से मिलेगा माइनस 5c, ठीक है ना, माइनस 3a माइनस 4b माइनस 5c। थर्ड क्या मिलेगा 2a माइनस b एंड प्लस 7c, 2a माइनस b प्लस 7c, ठीक। तो अब यहां से देखिए आपको तीन इक्वेशंस मिल गए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा है। पहला इक्वेशन क्या बनेगा a plus 2b plus c is equal to 2, सेकंड वन इज दिस वन इज इक्वल टू -5 एंड थर्ड वन इज दिस वन इज इक्वल टू 3। तो वो तीनों इक्वेशंस लिखते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। सो लेट मी राइट द फर्स्ट इक्वेशन इज दिस इंप्लाइज a plus 2b plus c, a plus 2b plus c is equal to 2, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, minus 3a minus 4b minus 5c is equal to what, minus 5, minus 3a minus 4b minus 5c equal to minus 5। and how about the third equation, 2a minus b plus 7c equal to 3। so लिखते हैं इसे 2a minus b plus 7c is equal to what, equal to 3। तो हमें ये दिखाना है कि हमें कोई एबीसी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो एबीसी ऐसा हो कि तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सिंपल सा यही मतलब है ये कहने का कि 2 माइनस 5 3 जो है इन वेक्टर्स के एलएस में नहीं है। सिंपल, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। तो इस अगर हम ये कहना चाहते हो कि दिस डजंट बिलोंग्स टू एलएस, तो बेसिकली आप क्या कहना चाहते हो कि आपको कोई एबीसी नहीं मिलेगा कि दिस इक्वेशन इज होल्डिंग, या ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये होल्ड कर रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई एबीसी नहीं मिलेगा जो तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओवरऑल अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की टर्म्स में बोले तो आप ये कहना चाहते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे x इक्वल टू b, तो वो क्या होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम का मतलब होता है क्या, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब कोई एबीसी ऐसा नहीं मिल रहा है जो तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस एग्जांपल में कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये प्रॉब्लम बहुत आसान प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको बड़ी आसानी से देख के आप बता दोगे बिना निकाले हुए एबीसी, आप बता देंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट हुआ नहीं कि आपने बोला नहीं कि दिस वेक्टर डजंट बिलोंग्स टू एलएस, सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप यहां पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे हम नहीं पढ़े हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो कैसे करें, तो एक वही पुराना अप्रोच करेंगे, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो जैसे कि ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 है, ये है 2 है और ये है 3। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब इन दोनों से मान लेते हैं हम a को रिमूव करना चाहते हैं, b c में इक्वेशन बन जाएगा, तो एक इक्वेशन b c में यहां से बना लेते हैं, फिर यहां से बना लेते हैं, देखते हैं सॉल्व हो पाता है कि। तो अगर हम यहां से a रिमूव कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 1 into 3 करें, इक्वेशन 1 into 3 करके प्लस इक्वेशन नंबर अगर 2 कर दें तो क्या बनेगा, देखिए 1 में 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज 3a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू 6। और ये दूसरा इक्वेशन क्या है आपका, माइनस 3a माइनस 4b माइनस 5c इज इक्वल टू माइनस 5। अगर इन्हें ऐड करें हम तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6b माइनस 4b ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज b और 3 सॉरी यहां पे तो आपका आएगा 6 माइनस 4 मींस 2b और 3 माइनस 5 मींस माइनस 2c इक्वल टू
6 माइनस 5 आपका हो जाएगा क्या 1। ठीक है, देखिए सिंपली वी आर एडिंग, तो यहां से मिलेगा आपको 2b और यहां से मिलेगा -2c इक्वल टू 1। तो फिर आपको क्या इक्वेशन मिल गया, b माइनस c इक्वल टू आपको मिल गया 1/2। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन जिसका नाम देते हैं 4। तो बी सी में एक इक्वेशन बन गया। अब जरा 1 और 3 को देखें, यहां से भी हम ए रिमूव करना चाहते हैं और बी सी में इक्वेशन बनाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अगर यहां से आप ए रिमूव करना चाहते हैं तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, थोड़ा क्लियर कर देता हूं ऊपर। इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बनेगा 2a प्लस 4b प्लस 2c इक्वल टू 4। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, 2a प्लस 4b प्लस 2c इक्वल टू 4। और आपका इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2a फिर से लिख लेते हैं और क्लियर रहेगा, माइनस b प्लस 7c इक्वल टू व्हाट 3। अब यहां से हम a रिमूव करना चाहते हैं तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 2a 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक, 4b और b ऐड हो गए तो हो गया ये 5b एंड 2c माइनस 7c इज व्हाट माइनस 5c इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 3, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसे, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। चेक कर लीजिएगा, वी आर सिंपली सब्ट्रैक्टिंग दिस टू इक्वेशंस। तो आपका ये हो गया 5b minus 5c equal to 1। What this implies? This implies b minus c equal to 1/5। इसे इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिए। अब जरा इक्वेशन 4 को देखिए। इक्वेशन 4 क्या कह रहा था कि b minus c equal to 1/2। दिस वाज सही इक्वेशन 4। अब आप बताएं कि आपको एब्सर्ड रिजल्ट मिला कि नहीं। b minus c 1/5 है, b minus c 1/2 है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/5। ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है। तो ये कहने का मेरा मेन पर्पस ये है, अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं पता है कि उसके थ्रू कैसे देखते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है। ऐसी सिचुएशन एब्सर्ड सिचुएशन अराइज होगी तो भी आप कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर डजंट बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, तो यही था पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन हम इसे नहीं फॉलो करेंगे। हम तो भाई कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो इजी है। क्यों इतना कैलकुलेशन करें जब हमारे पास एक फिक्स कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इसको हम ax इक्वल टू b प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत आसान होता है। इसी का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्वेशन होता है, उसमें करना क्या होता है बता देता हूं एक लाइन में। जो मैट्रिक्स A होती है वो बेसिकली क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। जैसे मैं यहां लिखना चाहूं A क्या होगा, A B C का कोफिशिएंट लिख लीजिए। यहां पे क्या है 1 2 1, तो लिख दीजिए 1 2 1। B के कोफिशिएंट्स क्या है, सॉरी इक्वेशन, इस इक्वेशन में A B C कोफिशिएंट क्या है -3 -4 -5, तो लिख दीजिए -3 -4 -5। इक्वेशन 3 में A B C कोफिशिएंट क्या है 2 -1 7, 2 -1 7। और अननोन है x क्या होता है अननोन्स, तो हमारे इन तीनों इक्वेशंस में अननोन क्या है a b c, तो यहां पे लिख दीजिए आप a b c इक्वल टू b क्या होता है राइट हैंड साइड वेक्टर। तो देखिए क्या है इन इक्वेशंस पे राइट हैंड साइड में 2 5 और यहां पे क्या लिखा हुआ है 3, तो लिख दीजिए आप 2 5 3। अब चाहे तो आप ये भी देख सकते हैं कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 1 into a प्लस 2 into b प्लस c इक्वल टू 2। इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बन जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसके इक्विवेलेंट हमें ये प्रॉब्लम मिल जाती है, जहां पे ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो आगे चल के आप पढ़ेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं जिसको हम चेक करके ये बता सकते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब कोई एबीसी नहीं मिल रहा है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो वो थ्योरी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी हमने वो नहीं पढ़ा था, तो ये बताने के लिए हमने इस तरीके का कुछ देखा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा देन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई यू। मैं आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जस्ट सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया।